ओके गाइस, जैसे कि आपको पता है आप 8 दिनों से देखते ही आ रहे हो व्लॉग को। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ ये वाला व्लॉग पूरा देखना, फिर डिस्क्रिप्शन पे जाके देख लेना। सुबह उठ के कॉपर के गिलास का पानी पिया एंड ये सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग का चांद है। कितना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा था। सुबह 5 या 4:30 बजे का सीन है गेस। मेरी नींद खुल गई थी, इसलिए मैंने उठ के पहले कॉपर के गिलास का पानी पी लिया। घुटनों के बल बैठ के आपको पानी पीना है, काफ़ी सही होता है। इसकी तासीर ठंडी होती है, सो ठंड में अवॉइड ही करना। गर्मियों में आप पी सकते हो, जैसे किसी की बॉडी को गरम गरम सूट नहीं करती है चीज़ें, तो उसका पानी वो पीना शुरू करे रात को रख के एंड सुबह उसको पिए, तो एक उसकी बॉडी के लिए काफ़ी बढ़िया होता है। ठीक है, ये बॉडी को कूल डाउन करता है। उसके बाद मैं 1 घंटे की वॉक पे चली गई थी एंड मेरी हालत अजीब सी हो गई थी। उसके बाद मैं आई थी करेला लेने। मैं छत पे गई थी पौधों को पानी डालने, तो मैं आपको करेले की बेल दिखा रही थी। मेरी मम्मी ने छत पे करेले के बीज से पौधा उगाया है। सो यस, ये देखो छोटे छोटे से करेले कितने प्यारे लग रहे हैं, आपको भी लग रहे हैं ना। फूल उगता है फिर उसके करेले बनते हैं। देखो सबसे छोटू सा करेला। आप भी गार्डनिंग करो, अच्छा होता है। छत पे चिड़ियों को अच्छा लगता है, कौओं को अच्छा लगता है, कबूतरों को अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने लिया था जीरा वाटर, क्योंकि मेरे को ना थोड़े से क्रैम्प ज़्यादा पड़ रहे थे एंड थोड़ा मतलब मुझे पीरियड्स आने से पहले ना क्रैम्प पड़ता है, तो वो थोड़ा वो देते हैं अलार्म कि आने वाले, इसलिए मैं एक दो दिन पहले मैं पी लेती हूँ। वैसे मेरा साइकिल 12 तारीख को है, बट ये मे भी जल्दी भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने पी लिया था। क्योंकि जब थोड़ा सा ना, पहले तो दिन में 3-4 बार ही होता था, बट इस बार थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा पी लेते हैं। हम वॉक करके आओ ना, बाल ऐसे उड़े उड़े से हो जाते हैं, गीले गीले से। जब वॉक करके आओ ना तो बालों को ज़्यादा वॉश करना पड़ता है। एक माइनस पॉइंट ये भी होता है, इसलिए मैं अपने बालों को हफ्ते में सिर्फ 2 ही बार ही वॉश करती हूँ। गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होगे, जो भी कर रहे होगे बढ़िया करोगे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, शब्बा खैर। जब भी आप ये व्लॉग देख रहे हो उसके लिए आपको मैंने विश कर दिया। आज हमारा डे नंबर 9 और डे नंबर 9 जो कि आप देखोगे। और बाय द वे मैं अज्यूम कर रही हूँ आपने मेरे पूरे डे नंबर 8 तक के व्लॉग पूरे देखे हो। अगर नहीं देखे हो तो पहले ये वाला व्लॉग देख लो, उसके बाद बाकी सारे व्लॉग देख लेना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो जाके चेक इट आउट कर लेना। एंड मैं थोड़ा सा पीछे हो जाती हूँ। यस, अब मैं आपको बता दूँ, जो डे नंबर 8 में मैंने शीट मास्क लगाया था, अगर आपने नहीं देखा आप देख लेना। वैसे मैंने एक शीट मास्क लगाया था, वो डे नंबर 7 में मैंने रात को लगाया था एंड उसको 8 के मॉर्निंग में मैंने उसको रिमूव किया था। फिर मैंने निकाला तो उस वक्त स्किन बहुत शाइन कर रही थी। उसके बाद मैंने टूथब्रश वगैरह किया, मुंह पानी से धोया, सिर्फ पानी से धोया एंड उसको डैप डैप करके ड्राई किया, तो वो उड़ गया। ऐसे लगा था शीट मास्क लगाया नहीं। मैं मॉर्निंग वॉक भी करके आ गई, दुकान पे भी बैठ गई, लेकिन बाद में वो शाइन उसने ग्लो करी है। तो मतलब वो पूरा 2 से 3 दिन तक ही ग्लो था, ज़्यादा दिन नहीं था। तो मैं ये रिव्यू अपने पुराने क्या डे नंबर 8 में मैं रिव्यू नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं पूरे दिन देख रही थी कि कैसा रहता है। सो यस, बट अगर हम लोग 100 रुपये वाले भी नायका से खरीदे ना, तो वो उससे ज़्यादा वर्क कर जाते हैं। बट ये थोड़ा कॉस्टली होने के बाद भी इसने नहीं किया, लेकिन हाँ बाद में स्किन तो शाइन करी थी। बट अकॉर्डिंग टू 400 आई डोंट थिंक कि मैं इतना इन्वेस्ट करूँगी, वो भी पूरी रात। और मैं अनकम्फर्टेबल होके भी सोई थी। प्लस मैं आपको बता देती हूँ, मेरा अगर आपको लग रही हो कि इसकी आईब्रो कितनी अगली है, तो गाइज मेरी आईब्रो अगली नहीं है। हम लोग जस्ट न्यू जगह शिफ्ट हुए हैं, सो यहाँ पे मैं आईब्रो बनाने गई थी, तो उन्होंने मेरी आईब्रो की बैंड बजा दी। दैट्स वाई मुझे इसको अच्छे से ग्रो करके दूसरी जगह पे बनवानी पड़ेगी। सो यस, उसने पहले यहाँ से उड़ा दी, फिर ये वाला कर्व ख़राब कर दिया, ठीक है। और मैंने ये मोटी बोला था, ये बिल्कुल ही पतली बना दी। और ऊपर से मुझे कहती है इसके लिए कि आपके यहाँ पे हेयर ही नहीं है। मैंने कहा व्हाट, हेयर ही नहीं है, मैंने उसको बोला। और मैं इतनी इंट्रोवर्ट बंदी हूँ कि मैं उसको बोल भी नहीं पाई कि यार तूने मेरी ख़राब कर दी। मुझे एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा गाइस। सो यस, डे नंबर 9 की शुरुआत करते हैं। डे नंबर 9 पे हम पहुंच गए हैं। मैंने बेसिकली सारी चीज़ें नॉर्मली रखी है। सुबह उठ के कॉपर के गिलास का पानी पीती हूँ, घी वाला वाटर पीती हूँ, और अगर
पूरे दिन के घर के काम करने के बाद अगर मैं थक जाती हूँ तो मैं अगले दिन वॉक पे फिर भी जाती हूँ, ये भी बात है। एंड बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, इस साल पतले होके दिखाएंगे, अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनेंगे, मैक्सी ड्रेसेस पहनेंगे और बॉडीकॉन ड्रेसेस पहनेंगे। मैंने रिसेंटली यूट्यूब पे देखा है कि बॉडीकॉन अगर पियर शेप वाली पहने ना बड़ी मस्त लगती है, एडमायरिंग होती है। सो यस, बस बेली पाउच अंदर चला जाए, पियर शेप बॉडी थोड़ी पतली हो जाए, बस ज़िंदगी में सुख ही सुख है और कोई दुख नहीं है। और यस, 2025 मनुष्यत का साल है, जल्दी बीत जाए अच्छी बात है, क्योंकि मेरी फैमिली के लिए बहुत ही मनुष्यत रहा है। मनुष्यत की भी हद होती है ना, मनुष्यत ब्रैकेट क्यूब करते हैं, मैं तो 100 कर दूं या 1000 भी कर दूं या इन्फिनिटी कर दूं, इतना गंदा गया हमारी फैमिली के लिए ये साल। सो यस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना एंड मोटिवेट करना। जैसे कि मैं आपको हर व्लॉग में बताती हूँ कि एक मोटे बंदे को पतले होने के लिए सिर्फ एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। हालांकि मैं पूरे दिन अगर मुझे कुछ खाने का मन करता है तो मैं ये सोचती हूँ यार 8 महीने तो खाया ही है, 4 महीने नहीं खाऊंगी तो क्या चला जाएगा। दूसरा मैं ये सोचती हूँ मुझे अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहननी है, ऑल्दो अभी ना देखो ट्रेंड चल गया शॉर्ट ड्रेसेस का, शॉर्ट कुर्ती का, एंड आई लव कुर्तीज़, तो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो मुझे सब अच्छी लगती है। सो मुझे वो भी पहननी है और मुझे बैगी कपड़े भी पहनने हैं और बहुत कुछ पहनना है। तो उसके लिए अपने आप को ढालना पड़ेगा उस शरीर में। ये नहीं है कि अगर हम ले सकते हैं तो हम ले लें, बट लेकिन वो कपड़ा हमारे ऊपर भद्दा लगे, तो मैं ये नहीं चाहती हूँ। एंड यस, मोटिवेट करने के लिए कमेंट में जाके मोटिवेशन लिखो ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊँ। कुछ दिनों में हम लोग जिम भी ज्वाइन कर देंगे, देखते हैं, ठीक है। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, टाइटन बिल्डर करके दिखाएंगे, ठीक है। इस साल करके दिखाएंगे, बहुत हो गया। लोग बोलते हैं ना यार कब से वीडियो डाल रही है, हो ही नहीं पा रही है। गाइस, किसी मोटे बंदे से पूछना वो कितनी हद तक जाता है और एक पॉइंट पे जब उसकी हिम्मत टूट जाती है ना तो कितना बुरा लगता है। आप लोग आके कमेंट करके बोल तो चले जाते हो कि इतने सालों से ट्राई कर रही है, हो नहीं पा रही है, तुम ये ट्राई करो, वो ट्राई करो, वो ट्राई करो। गाइस, हम लोग सब ट्राई करते हैं, बट एक पॉइंट होता है हमारा वीकनेस वाला, वो जो टूट जाता है या कुछ काम आ जाता है। बट कोई ना, इस बार करके दिखाएंगे। मैंने फिर ब्रेकफास्ट में लिया था ग्रीन सैंडविच। आप अपनी मनपसंद सब्जियां लगा दो, साथ में पनीर लगा दो और उसके ऊपर मैंने गरम मसाला और पिंक सॉल्ट छिड़क लिया था। जी हाँ, आपको सॉसेजेस नहीं लगानी है, फैट लॉस है आपका, वेट गेन नहीं है जो आप कुछ भी खाओगे। प्लीज़ गाइस, सॉसेजेस से दूर रहो, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन चटनी लगा लो, काफ़ी सही रहेगा। नहीं तो नॉर्मल सी गरम मसाला या काली मिर्च छिड़क के भी आप खा सकते हो, बेटर रहता है। मुझे सैंडविचेस बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत जल्दी भी बन जाते हैं, हरी में भी, और ये पैक होके बाहर भी ले जाओ तो भी खा सकते हो, आपको इतना कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। एंड इन्जॉय करना, मैं हमेशा खाना बैठ के ही खाती हूँ, इसलिए आपको इस एंगल से मिल रहा होगा क्योंकि मेरा ट्राइपॉड जो है वो टूट गया है। फिर मुझे भूख लगी थी तो मैंने अमरूद खाया था। बाय द वे, मैंने अमरूद चेक कर लिया था अंदर से कीड़ा वगैरह है या नहीं है, नहीं था। एंड मैंने बालों में ऑयलिंग करी थी क्योंकि मैंने एक दिन पहले बाल धोए थे एंड मैं बाहर से होके आई थी ना तो बालों की बैंड बजी हुई थी, इसलिए ऑयलिंग करना मस्त है। एंड या ये मेरी सब्ज़ी बनी थी घर में, आलू गोभी, रोटी और सैलड। पता नहीं क्या हुआ था, मैं अच्छे से एंगल नहीं ले पाई। एंड या मैंने इन्जॉय किया। अभी तो मैं बेसिक फूड पर ही हूँ, वैसे नहीं हूँ बेसिक फूड पे, बट ना मेरे को जब पीरियड्स आने वाले होते हैं ना तो मैं आपको बता दूँ, मुझे ना अनलिमिटेड भूख लगती है थोड़ी, तो उससे ना मुझे पता चल जाता है कि 2 दिन या 3 दिन बाद या 1 दिन बाद मुझे आने ही वाला है, इसलिए मैं ना नॉर्मल फूड पे चली जाती हूँ क्योंकि ना फिर ना लो फील होता है। ऑल्दो मेरे को पूरे दिन आज क्रैम्प रहा है, इसलिए मैंने रोटी खा ली कि थोड़ी एनर्जी फील हो जाए, क्योंकि घर में बहुत काम होते हैं, झाड़ू पोछा भी होता है, दुकान पे भी बैठना होता है, ठीक है। फिर मेरे पास मेरा पेट है, उसको भी घुमाना होता है, और रात को जैसे मैं बेड पे पड़ती हूँ ना मैं वैसी सोच। फिर मैंने शाम को चाय अवॉइड कर दी थी और रात को दाल चावल बने थे तो मैंने उसकी दाल और साथ में सैलेड खा लिया था। अरहर की दाल बनी थी और सैलेड मैंने ले लिया था, खीरा, टमाटर, प्याज, चुकंदर। यस, रात को आप दाल भी खा सकते हो, बट मैंने चावल अवॉइड किए थे। मैं रात को कार्ब्स वगैरह चीज़ें, रोटी और चावल अवॉइड ही करती हूँ। मैंने दाल ले ली थी और मैं ये ले रही थी। और फिर रात को सोते टाइम आज मैंने ब्लू टी पी थी। हाँ जी, जैसे मैंने आपको पिछली बार अपराजिता का प्लांट दिखाया था ना, मेरे घर में लगा हुआ था तो उसमें फूल खिला हुआ था, तो मैंने सुबह ही तोड़ के रख लिया था एंड रात को मैंने इसको पिया था। इसके काफ़ी अच्छे बेनिफिट है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सब्सक्राइब कर देना, बाय।